बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज बना रही हूँ मैं पालक गोश्त। पालक गोश्त के लिए मुझे चाहिए, ये देखिए पालक है, मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है पानी में। बीफ का गोश्त है मेरे पास, 1 कप दूध है, 1 प्याली है मेरे पास घी की, 1 बड़ी साइज़ की प्याज है जिसको मैंने काट लिया है, ये कुछ कलियां लहसुन की है, अदरक का टुकड़ा है, 2 टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें। इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। आधी प्याली मेरे पास घी की है, 2 चम्मच मेरे पास देसी घी है, 1 चम्मच है मेरे पास नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, तकरीबन 1.5 चम्मच है मेरे पास सूखा धनिया, 1 चम्मच है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच है मेरे पास हल्दी का पाउडर। पालक होगी ये बॉयल। अब मैं चूल्हा बंद करके इसका पानी निकाल दूंगी पालक का, और इसको ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। प्रेशर कुकर लिया मैंने, इसमें डालूंगी मैं गोश्त। ये मेरे पास लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट है, ये डाल दूंगी। 1.5 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया, वो डाल दूंगी। सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक का, हल्दी पाउडर, प्याज, तकरीबन 2 कप पे इसमें पानी डालूंगी और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे हम। गोश्त हमारा गल गया था, इसको मैंने प्रेशर कुकर में से निकाल के कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी है जिसको मैं खुश्क करूँगी। गोश्त हमारा गल गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें आधी प्याली जो मेरे पास है घी। घी डाल के मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनूंगी गोश्त को। अक्सर लोग गरम मसाला जो है वो एंड पे डालते हैं, जबकि जब भी गोश्त बनाए, चाहे आप वो मटन बना रहे हो, बीफ बना रहे हो या चिकन, अगर आप उसको भूनते हो, अगर गोश्त को बनाई करते हो तो उसमें गरम मसाला डालेंगे तो जो उसकी मखसूस स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए गोश्त में हमेशा जब आप गोश्त की बनाई कर रहे हो तो उसमें तब डालें आप गरम मसाला। गोश्त को मैंने 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें डालूंगी मेरे पास पालक, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया बॉईल करके। पालक को डाल के मैं इसमें इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फिर भूनूंगी। पालक को तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गया मुझे अच्छी तरह से भूनते हुए। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध। दूध को डाल के मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये दूध जो है हमारा खुश्क हो जाएगा। ये देखिए दूध इसका खुश्क हो गया, ये अलग हो गया है, पालक मसाला अलग। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास 3 चम्मच है देसी घी के। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में जो बना होता है पालक गोश्त, उसका टेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा नहीं होता या फिर देगी पालक गोश्त जैसा नहीं होता। लेकिन अगर आप जिस तरह मैंने बनाया है कि बाद में इसमें दूध भी डाला और देसी घी डाला, अगर आप इस तरह बनाएंगे तो इसका टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा भी होगा और इसका देगी गोश्त जैसा भी स्टाइल होगा, टेस्ट होगा इसका। अब मैं लास्ट में डाल दूँगी इसमें काली मिर्च।
पालक गोश्त हो गया हमारा तैयार। जी व्यूअर्स, पालक गोश्त हो गया हमारा तैयार। मज़ेदार सा पालक गोश्त। आप इसको इसी तरीके से ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।